जी, मैं बलवान सिंह नैन, यहाँ टोहाना हम खड़े हैं बीडीपीओ परिसर। तो यहाँ सर लगभग 4 एकड़ की जगह है यहाँ, जिला परिषद फतेहाबाद की। और इसमें जो पुरानी बिल्डिंग थी, जो बीडीपीओ परिसर था, उसके अंदर जो पुरानी बिल्डिंग है उसको तोड़कर नई बिल्डिंग बनाई जानी है। नई बिल्डिंग बनाई जाए, स्वागत है। और लेकिन जो मेरा जो विरोध है इस बात से कि यहाँ लगभग 150 से ज़्यादा पेड़ खड़े थे, और उसमें बड़, नीम, पीपल और दूसरे भी किक्कर और शीशम, कई प्रकार के पेड़ थे। काफ़ी मतलब अच्छा, बहुत अच्छी मतलब यहाँ छाँव थी। यहाँ 49 पंचायत इस ब्लॉक में आती है। कम से कम 150 गांव के लोग यहाँ आते हैं, और उनको बैठने के लिए एक बहुत बड़ी आश्रय था गर्मी के अंदर छाँव में बैठने का। लेकिन अब जितना टोटल पेड़ है यहाँ, यानी हरियाली नाम की भी कोई भी चीज़ यहाँ प्रशासन छोड़ना नहीं चाहता। सभी पेड़ों को कटवाने की परमिशन लेकर इनको कटाई ज़्यादातर तो काट दिए गए हैं। अभी ये मेरे ख्याल से 15-20 पेड़ बाकी हैं, जिनमें 2 बड़ के हैं और 2 नीम के हैं, और बाकी 7-8 पीपल के पेड़ हैं, जिनको बचाने की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। और इसके बारे में मैं चंडीगढ़ भी गया था। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन साहब जो पी राघवेंद्र राव जी, उनसे मिला था। उन्होंने मेरी बात को बहुत ही केयरफुली सुना। उन्होंने मौके पर ही डायरेक्टर जनरल पंचायत विभाग को फ़ोन किया। ये सर 2 अप्रैल की बात है। तो उन्होंने, लेकिन डायरेक्टर साहब पंचायत ड्यूटी पे थे, डिप्टी डायरेक्टर से बात की, उनको कहा कि ये पेड़ बचने चाहिए। उन्होंने मेरे को अपने साइन करके, रिकमेंडेशन करके मेरे को भेजा कि आप खुद देकर आओ। मैं वहाँ देकर भी आया था। फिर मैं 19 तारीख को फिर वहाँ पंचायत ऑफिस में गया था, हेडक्वार्टर जो चंडीगढ़ है। तो उन्होंने वो विजिलेंस को दी हुई है, और उन्होंने शायद ये लेटर जारी कर दिया हुआ कि इसको कटने न दिया जाए। तो मामला ये है इन पेड़ों को बचाने का। और मैंने सरपंचों से भी अपील की। फिर जो पृथला के जो सरपंच है, बिश्नोई समाज, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है पेड़ों को बचाने में, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई है जो राजस्थान के अंदर पेड़ों को बचाने के लिए। तो वहाँ एक दिन ये आए भी थे, और वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। और मेरे को इसकी सूचना मिली थी सर मार्च के अंदर की पेड़ों को भी, सब पेड़ों को काटा गया है। ये संदीप नैन पूर्व पंच है कन्नड़ी, उनसे सूचना मिली थी। तो तब से ही मेरे दिमाग में बड़ी टेंशन थी, इन पेड़ों को कैसे बताया जाए। हमें जन सहयोग मिल रहा है, जैसे बिश्नोई समाज का मिल रहा है, संदीप नैन की जो बात बताई। हाँ, हालांकि कुछ यहाँ दफ्तर के जो कर्मचारी हैं नेगेटिव, वो कहते हैं अब तो परमिशन होगी, अब तो इसकी नीलामी होगी। परमिशन तो लोकसभा से 3 काले कानून की भी थी, और वो भी मतलब क्योंकि वो लोक हित में नहीं थे, इस करके उनको वापस करवा गया। संघर्ष सबसे बड़ा रास्ता है, क्योंकि जो पेड़ों की कटाई है न लोक हित में न पर्यावरण हित में है। तो क्या आपने कोई कि बढ़ना चाहिए सर, ये बढ़े, लेकिन साइड प्लान में भी 2 आते हैं जो साइड प्लान से बिल्कुल दूर 100 फुट पर, 150 फुट पर खड़े, उनको भी काटा जा रहा है। लेकिन साइड प्लान में यदि 2 भी आते हैं, साइड प्लान को थोड़ा बहुत 40-50 फुट इधर उधर करके इनको बचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ ये 50 साल पुराने भी इनमें पेड़ है। लेकिन बीडीओ साहब बोले कि ये मौखिक आदेश थे, देवेंद्र सिंह एक्शन जो पंचायती राज है फतेहाबाद। मैंने कहा कि लेकिन वो गलत है, सबको नहीं काटा जाए, और जितनी कोशिश है उनको बचाने की होनी चाहिए, बताया बीडीओ साहब ने। बीडीओ साहब ने ये भी बात माना, आपका मुद्दा जायज़ है, यहाँ जो भी लोग आएंगे, ग्रामीण लोग आते हैं, उनका बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। टोटल धूप में, गर्मी में उनको मरना पड़े। वहाँ मैंने और धीरज गाबा जी ने सूचना दी थी, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी हैं वो हमारे को मिले नहीं सर। हम हर हालत में इसको बचाएंगे, और डीसी जो नरवाल साहब फतेहाबाद, उनसे भी मिलेंगे। और कोई भी काटने वाला आएगा तो हम यहाँ चिपको आंदोलन शुरू करेंगे, इनके पेड़ों को चिपक जाएंगे, और इन पेड़ों को हम बिल्कुल कुल्हाड़ी नहीं लाएंगे। पेड़ों पर कुल्हाड़ी, ये लोगों के जीवन पर कुल्हाड़ी है। बिना पेड़ों के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, दूसरी तरफ तो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी कहते हैं बीडीपी ऑफिस के और लगा देंगे। मैं कहता हूँ इनको ही बचाओ, और भी लगा दो। देखो सर, परमिशन है ना जी, परमिशन ज़रूरी नहीं है कि सभी पर्यावरण मंत्रालय के या पर्यावरण के जो नियम हैं उनको देखकर बनाई गई हो, दी होगी, ज़रूरी नहीं है वो परमिशन। उसमें एक ये होता है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं उसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। परमिशन का मतलब ये नहीं कि सब पेड़ों को काट दिया जाए, और जहाँ भी साइड प्लान आती है वहाँ भी पेड़ बचाने की कोशिश करनी चाहिए। चंडीगढ़ में कोई भी रोड ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी परिसर सरकारी गैर सरकारी ऐसा नहीं मिलेगा इंस्टीट्यूट, जहाँ भरमार हरे भरे पुराने हरे भरे पेड़ ना हो। तो हमारे यहाँ पेड़ क्या मतलब दुख थोड़े देते हैं, समस्या थोड़े पैदा करते हैं। जनता के लिए ही पेड़ हैं, बिना पेड़ों के, बिना हरियाली के जीवन की कल्पना नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, आज चुनावी दौर चला हुआ है, सरपंचों से भी निवेदन करता हूँ, सरपंचों ने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए, जबकि आवाज़ मैं उठा रहा हूँ।
जबकि मेरी यहाँ ड्यूटी भी नहीं है। मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मेरी पोस्टिंग है। सरपंच यहाँ डेली आते हैं, उनके लोग यहाँ आते हैं, उन लोगों का ख्याल करना चाहिए सरपंचों ने। और जो यहाँ आज चुनाव का दौर है, तो जो बंदा जो चुनाव में आगे कुछ भागीदारी निभाना चाहता है कि अच्छा समाज बने, तो पेड़ होने, हरियाली होना वो अच्छे समाज की निशानी है। उसके बगैर इतना जो क्लाइमेट चेंज की जो बात है, इतना जो गर्मी बढ़ रही है, उसकी तपन को कम किया जा सकता है। तो ये सबकी ड्यूटी बनती है, अकेले केवल बलवान सिंह की ड्यूटी नहीं बनती, पूरे सरपंचों की ड्यूटी बनती है। 49 पंचायत है और यहाँ कितने जो लोग नेता हैं आज दिखाई देते हैं, आप हर रोड पर नेता दिखाई देगा। क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती है पेड़ बचाने की? क्या केवल मतलब अपने स्वार्थ के लिए टिकटा ही मांगना उनकी ड्यूटी है, या चुनाव लड़ना उनकी ड्यूटी है? ठीक है, वो करिए, लोकतंत्र बचाने के लिए आप कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। तो ये भी लोकतंत्र का एक पार्ट है। लोकतंत्र के अंदर पूरी जो दुनिया 33% का नियम है कि 33% हरियाली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0% हरियाली छोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ के प्रशासन। मुझे नहीं पता अगर यहाँ के स्थानीय पॉलिटिक्स जो आज सत्ता में उनका कितना रोल है, वो जाने।